सोना चांदी प्लेटिनम, प्लेटिनम का नाम इसमें नहीं दिया है। सोना चांदी प्लेटिनम उत्कृष्ट धातु, उत्कृष्ट धातु। अब आप में जैसे कह दिया गया कि बच्चा उत्कृष्ट है, उत्कृष्ट किसको कहते हैं? जो इन सबसे अलग हो। ये तो क्रिया करती हैं, लेकिन कुछ उत्कृष्ट धातुएं कौन कौन सी होती हैं? जैसे सोना चांदी प्लेटिनम, सोना चांदी प्लेटिनम, सोना का सूत्र AuAgPt। ये तीनों ऐसी धातुएं हैं जो ना तो हवा से क्रिया करती ना तो पानी से क्रिया करती, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? उत्कृष्ट धातु। परिभाषा क्या हो गई? ऐसी धातुएं जो सामान्य परिस्थिति में हवा पानी किसी से भी क्रिया नहीं करती, उन्हें हम उत्कृष्ट धातुएं कहते हैं। जैसे सोना चांदी प्लेटिनम। इसी में से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गहना बनाने के लिए या जो आप पहनते हैं गहना बनाने के लिए सोना चांदी या प्लेटिनम का उपयोग क्यों किया जाता है? तो आप बताएंगे कि ऐसी भी धातुएं हैं जो हवा और पानी से क्रिया नहीं करती, इसलिए इनका उपयोग किया जाता है। प्लेटिनम भी आप परिचित होंगे, जिसे आप अपने भाषा में रोल्ट गोल्ड बोलते हैं, वही प्लेटिनम है। ठीक है, सोना चांदी भी परिचित हैं आप। अब इन दोनों में से चांदी भी कभी कभी क्या होते, काली पड़ जाती है। हमने भी बताया उदाहरण में कि ना तो हवा से क्रिया करती ना तो पानी से क्रिया करती, फिर भी काली पड़ जाती है। इसका कारण क्या है? तो क्या क्या होता है बच्चों? ये सल्फाइड के कारण, अपने जो पसीना होता है, पसीने में सल्फाइड की उपस्थिति के कारण चांदी उससे क्रिया कर लेती है और काली पड़ जाती है। इसके बाद अगला शब्द आया है आप में खनिज और अयस्क। इसको थोड़ा सा बता देते हैं, ज़्यादा नहीं, फिर कल बताएंगे। खनिज शब्द क्या? आप अपनी भाषा में बताएंगे खनिज और अयस्क। खनिज क्या है? नाम से लिखा है खन कर निकालना, खनन कर जो निकाले जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। माने अब यहाँ पर धातु की बात हो रही है, नहीं कि मिट्टी आप जो भी आलू निकाल लें वो खनिज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप ऐसी धातुएं जो जमीन के अंदर से खोदकर निकाली जाती हैं उन्हें हम खनिज कहते हैं। अर्थात भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों और यौगिकों को खनिज कहते हैं। क्लियर हो गया? कैसे परिभाषा क्या हो गई? भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों और यौगिकों को खनिज कहते हैं। फिर अयस्क, ऐसे खनिज, इसमें शब्द जुड़ेगा बच्चों, ऐसे खनिज जिनसे धातुओं का निष्कर्षण होता है। ऐसे खनिज जिनसे धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है उन्हें हम अयस्क कहते हैं। दोनों में अंतर क्या हुआ? खनिज कोई भी धातु हो, तत्व हो, यौगिक हो, जो भी हो, जमीन के अंदर से जो खोद कर निकाला गया या नेचुरल रूप से प्राप्त हुआ उसे हम खनिज कहते हैं। लेकिन अयस्क क्या है? वही खनिज जिनसे धातुओं का निष्कर्षण हो, माने जिनसे धातुएं प्राप्त की जा सके, जैसे सोना चांदी लोहा तांबा, ये जो धातुएं निकाली जाती हैं उन्हें हम अयस्क कहते हैं। जैसे एक उदाहरण दे देते हैं, सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते, लेकिन सभी अयस्क खनिज होते हैं। इसको नोट कर लेना, नोट एक शब्द होना चाहिए कि सभी खनिज अयस्क नहीं होते, क्योंकि सभी से धातु नहीं निकलती। सभी खनिज अयस्क नहीं होते, किंतु सभी अयस्क खनिज होते हैं। सभी अयस्क खनिज होते हैं। इस चीज़ को नोट कर ध्यान रखना, क्योंकि खनिज कोई भी हो सकता है जो ज़मीन के अंदर से खोद कर निकाला गया प्राकृतिक रूप से, चाहे तत्व हो, यौगिक हो, धातु हो, वो खनिज है। लेकिन अयस्क क्या है? जो जिनसे धातु का निष्कर्षण किया जा सके। क्लियर है बच्चों? इस यहाँ पर हमने उदाहरण के लिए बताया था, जैसे लोहे का निष्कर्षण किससे होता है? लोहे का निष्कर्षण हेमेटाइट से। लोहे का निष्कर्षण किससे हो गया बच्चों? हेमेटाइट। अब हेमेटाइट क्या है? अयस्क भी है, और हेमेटाइट क्या है? खनिज भी है। ठीक है, इतना आप लोग याद करेंगे अगले दिन।